हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं डॉक्टर दीपेन शाह के साथ होम्योपैथी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। जी ज़रूर। तो डॉक्टर साहब, हम होम्योपैथी में किन किन बीमारियों में ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि होम्योपैथी अपने आप में ही एक पूरी तरह से कंप्लीट पैथी है, पूरा एक चिकित्सा पद्धति है। तो सादी सर्दी खांसी से लेके आप कैंसर तक के लिए होम्योपैथी में अप्रोच कर सकते हैं। डेफिनेटली कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है। सर्जिकल इंटरवेंशन जहाँ पर लगता है, ये निर्धारित करना मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी जो बोलते हैं उस हिसाब से नहीं। लोग काफ़ी सारी बीमारी सर्जिकल में टर्म कर दिया है, सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट है या और नहीं है। पर होम्योपैथ बहुत कम बीमारियों को सर्जिकल मानते हैं, जहाँ पे बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हो चुका है या फिर ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हम जो बोलते हैं कि बहुत हद तक आगे बीमारी बढ़ चुकी है, जहाँ पर रिवर्सिबल चेंजेस बॉडी खुद से कर पाना या बॉडी के प्रोसेसेस कर पाना मुश्किल हो, उसको हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। अगर इस हद तक हो गया है तो बड़ी मुश्किल होती है होम्योपैथी में ट्रीट करना। यहाँ पर भी हमारे पास उपचार हैं, पर पूरी तरह से क्योर हो पाना सब केस में संभव नहीं रहता है। हम इसमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब लक्षण को कम करना, तकलीफें कम रखना, इस तरह से ट्रीट करते हैं। और कई सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफर भी कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है? ये कहना गलत रहेगा कि होम्योपैथी जनरली धीरे धीरे असर करती है। होम्योपैथी कई केस में एलोपैथी से ज़्यादा तेज रिजल्ट्स देती है। ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से हमने मेडिसिन सिलेक्ट की है और पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट काफ़ी डेबिलिटेट हो चुका रहता है, पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, फास्ट प्रोग्रेसिव कंडीशन रहती है, तो कई बार हम लोग रेफर भी कर देते हैं एलोपैथ के पास। पर इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी में उस बीमारी का उपचार नहीं है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट जल्दी डिटीरियोरेट हो जाए, इसलिए हम लोग कई बार रेफर करते हैं क्योंकि पेशेंट का जनरल कंडीशन डेबिलिटेट हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स होता है? देखिए, होम्योपैथी में ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर हमने होम्योपैथी को उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से एडमिनिस्टर किया है। अगर हम होम्योपैथी उपचार बराबर ऑर्गेनल में जिस तरह से इसके प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उस तरह से हम ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसीलिए कभी भी आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेनी है तो प्रॉपर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर के प्रॉपर जिस तरह से प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है उसी तरह लेना उचित रहेगा। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ही बताइए, हम सही डॉक्टर चुने कैसे? ये बहुत ही आसान हो चुका है, पहले जैसे नहीं रहा। जबकि कोई भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था, किसी के पास सीख करके होम्योपैथी कोई भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता, अपने घर से भी प्रैक्टिस कर देता था। पर अभी होम्योपैथी ऐसा नहीं रहा। होम्योपैथी अब हाईली रेगुलराइज्ड है। अगर आपके पास सही क्वालिफिकेशन नहीं है और आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो कानूनन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते होम्योपैथी। आपको केवल इतना देखना है कि क्या वो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन बराबर है, मान्यता प्राप्त है, वो क्वालिफिकेशन BHMS हैं, DHMS हैं, LCEH हैं, MD होम्योपैथी है, ये कुछ मान्य क्वालिफिकेशन है भारत में जो चलते हैं। तो क्या ये डॉक्टर के बोर्ड पे लिखा है जो कि अनिवार्य है लिखना? क्या वो रजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है? ये दो चीज़ देख के आप अगर चाहते हैं कंफर्म करके कि ये प्रॉपर क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड डॉक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं आनी है हमको होम्योपैथी के उपचार में। होम्योपैथी की क्वालिफिकेशन जो भी है रिगरस ट्रेनिंग के बाद मिलती है। 5.5 साल का बैचलर्स कोर्स है, उसके बाद MD और 3 साल करते हैं। तो प्रॉपर रिगरस ट्रेनिंग के बाद ही डॉक्टर तैयार होकर बाहर आते हैं। तो आप ऐसे अगर मान्यता प्राप्त डॉक्टर के पास जाते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा अच्छा उपचार होगा आपका। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटफुल टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्ते।